हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जनन यानी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यह रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे कि सभी नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिन्हें कि ऑफस्प्रिंग कहा जाता है यह अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये एक फंडामेंटल फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो ये सभी जो ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सभी जो ऑफस्प्रिंग हैं ये अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं। और रिप्रोडक्शन की जो मेनली 2 टाइप्स होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जीवाणुओं में जो जनन है मुख्यतः एसेक्सुअल मेथड से होता है। कुछ सालों तक तो यही समझा जाता था कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब बैक्टीरिया का स्टडी किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि इनकी कुछ जातियों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी अनुवांशिक पुनर्योजन अर्थात अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह से इसकी 2 मेथड देखे गए, एसेक्सुअल और दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह इन कुछ जो मेथड्स हैं उनके द्वारा बैक्टीरिया में पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग, सिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। तो इनको सभी को हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है सेकंड वाला जो प्रोसेस है जो कि जेनेटिक एक्सचेंज से होगा, यह 3 प्रकार से होता है। कंजुगेशन जिसके के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा तो वह कंजुगेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफ़र ऑफ नेकेड डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र होता है एनवायरनमेंट के द्वारा जहाँ पर कि वो पाया जाता है तब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसडक्शन, जब ट्रांसपोर्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होगा। तो इनको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमने देखा है फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। Mostly during unfavorable conditions, bacterial protoplasm undergo compartmentalization and subsequent fragmentation. जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी, कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, तो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म जो है ये इसके कुछ कंपार्टमेंट हो जाएंगे और इसके ये जो टुकड़े होंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि कुछ माइन्यूट बॉडीज़ गोनिडिया कहलाते हैं वो बन जाएंगे। तो under favorable condition, each gonidium grows to a new bacterium. It becomes appear that prior to fragmentation. जब गोनिडियम फेवरेबल कंडीशन में आएगी तो वह ग्रो करके नई बैक्टीरियल सेल या कॉलोनी बना लेंगे। तो यह जो मेथड है ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, विखंडन। उसके बाद में है बाइनरी फिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जीवाणु के अंदर मिलने वाला। बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है जिसको कि हिंदी में कहते हैं द्विखंडन। द्विखंडन जैसा कि नाम से दिख रहा है हमें कि बैक्टीरिया जो है वो एक सेल जो है वो 2 कहना चाहिए नंबर में डिवाइड होगी। तो बाइनरी फिशन जो है ये जीवाणुओं के जनन की सबसे सामान्य विधि है तथा इसमें 20 मिनट का समय लगता है। इस विधि में सबसे पहले बैक्टीरियल सेल जो होती है ये आकार में वृद्धि कर लेती है, फिर इसका जीनोफोर रेप्लिकेट होता है और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मध्य भाग में अंतर्विलीन हो जाती है। अंतर्वलन परिधि से केंद्र की ओर होता है, यानी शुरुआत इसकी होगी परिधि की ओर और उससे ये बढ़ता जाएगा अंदर की ओर, जिससे बैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म 2 समान भागों में बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और जब ये अलग हो जाएंगी तो उसके बाद में सेल वॉल का भी निर्माण हो जाता है। जो ये बाइनरी फिशन है इसकी जो क्रिया है ये बहुत ही तीव्र गति से होती है। अनुकूल परिस्थितियों में एक जो बैक्टीरियल सेल है वह 6 घंटे में 2,50,000
सेल बना सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, इसलिए इतनी अधिक संख्या में तो कोशिकाएं नहीं बनती हैं। और इसका जो विखंडन जो है ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से इसको माइटोसिस से अलग मानकर बाइनरी फिशन इसका नाम दिया है। और ज़्यादातर ये जो है शाइजोमाइसिटीज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पाई जाती है। तो इसमें दो प्रोसेस है, एक तो जीनोम या डीएनए का रेप्लिकेशन होना और दूसरा सेप्टम फॉर्मेशन, जिससे कि सेल जो है ये दो में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये मेसोसोम के द्वारा इसका जीनोफोर जुड़ा हुआ है। वहाँ से क्या होगा कि ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों, जो डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये दोनों हेलिक्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, इनमें रेप्लिकेशन होगा। अपने समान ये दो संरचनाएं बना लेंगे, दो जीनोफोर बना लेंगे और बाद में इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा एक सेल जो है ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ई कोलाई दिखाया गया है। ई कोलाई के अंदर ये 20 मिनट के अंदर एक सेल जो होगा वो दो सेल बना लेता है, जिसमें 18 मिनट कहते हैं कि जीनोफोर के फॉर्मेशन में लगता है और बाकी के टाइम में ये सेपरेट होकर सेल वॉल बना लेती है। यहाँ पर इसका सेप्टा फॉर्मेशन बताया है कि किस तरह से ये परिधि की ओर से शुरू होकर पेरिफेरी की ओर से शुरू होकर सेंटर की तरफ जाता है। और यहाँ पे ये बताया है कि एक पेरेंट सेल है, उससे 20 मिनट में दो से फिर वापस दो यानी 4, इस तरह से ये आगे प्रोसेस चलता जाता है। और यहाँ पर भी बाइनरी फिशन बताया गया है, जिससे कि स्टाइलोफाइलोकोकस या टेट्राकोकस जो है संरचनाएं किस प्लेन में इसमें होता है डिवीज़न, उसके द्वारा ये फॉर्मेशन इनका होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा बडिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। बडिंग जो है ये बिसेट और हेल्स ने सबसे पहले बिगडी बैक्टीरियम बाइफिडस जीवाणुओं के अंदर देखा था। जिस भाग पर बड बनती है उस भाग की कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली हो जाती है और इस भाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक अतिवृद्धि के रूप में ऊपर आ जाता है और यही अतिवृद्धि जो है ये बड कहलाती है। इस दौरान जो जीनोफोर जो होता है वह भी रेप्लिकेट हो जाता है और जीनोफोर का एक भाग जो होता है वो बड में आ जाता है और ये मुकुल जो है बड जो है संकीर्णन द्वारा कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और वृद्धि करके एक पूरी बैक्टीरियल सेल में बदल जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर कोनिडिया के द्वारा भी कुछ जीवाणुओं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और कोनिडिया फॉर्मेशन जो है ये फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस उनमें पाया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसफर सेप्टम एट द एपेक्स ऑफ द फिलामेंट। जो फिलामेंट होगा फिलामेंटस बैक्टीरिया में उसके एपेक्स पर एक ट्रांसफर सेप्टम मिलेगा, एक अनुप्रस्थ सेप्टम बन जाएगा। द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट विच बियर्स कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। जिस पर कोनिडिया पाए जाते हैं वह उस फिलामेंट को कोनिडियोफोर कहते हैं और यह मदर से डिटैचमेंट के बाद में अलग होने के बाद में जब इसको सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है तो कोनिडियम जर्मिनेट करके नया माइसीलियम अपना बना लेती है। तो ये दोनों डायग्राम बताए गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर कोनिडिया जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन बताया गया है और दूसरा रोडोमाइक्रोबियम के अंदर बड फॉर्मेशन बताया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा सिस्ट। सिस्ट जैसा जो है वो डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर अराउंड द मदर वॉल, यानी मदर वॉल पर कोई एडिशनल लेयर बन जाती है उसके द्वारा होता है। These are the resting structure and during favorable condition they again behave as the mother many member of Azotobacter। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब ये सिस्ट का निर्माण हो जाता है। ये कुछ मोटी परतें अपनी चारों ओर मदर पर एक वॉल के रूप में बना लेती हैं, लेकिन और रेस्टिंग पीरियड में रहती हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये वापस मदर का काम करती है और ये ग्रो करके वापस नए बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये अजोटोबैक्टर मिलता है। ये सिस्ट फॉर्मेशन बताया है।
बैक्टीरियल सेल के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बन गई और फेवरेबल कंडीशन में आने पर ये वापस से मदर सेल का काम करती है। नेक्स्ट आ जाएगा एंडोस्पोर। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एंडोस्पोर अलैंगिक जनन का, और यह विधि जो होती है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। एंडोस्पोर यानी अंतःबीजाणु। अंतःबीजाणु जो होता है ये कुछ जीवाणु में होता है, जिसका एक एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप या बैसिलस एंथ्रेसिस में ही जनरली मिलता है। अंतःबीजाणु जीवाणु की सबसे अधिक प्रतिरोधी संरचना होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो होता है जीनोफोर, वह एक्सियल फिलामेंट में बदल जाता है। फिर जीनोफोर में रेप्लिकेशन होता है। जीनोफोर का एक भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर विभिन्न प्रकार के आवरण बनाए जाते हैं, जैसे आउटर मोस्ट जो कि एक्सोस्पोरियम होता है, यह लिपिड और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का बना होता है। मिडिल कोट जो होती है एक्सोस्पोरियम के अंदर वाला आवरण स्क्लेरोप्रोटीन अथवा किरेटिन समान प्रोटीन का बना होता है। और उसके बाद में जो अंदर इसका थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स। ये बीजाणु आवरण का सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो कि कैल्शियम डाइपिकोलेट नामक यौगिक का बना होता है। इसी यौगिक के कारण अंतःबीजाणु पीएच रोधी और ताप रोधी भी होता है। एंडोस्पोर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत मोटी संरचना बन जाती है। एक बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर बनता है। एंडोस्पोर के निर्माण में 18 से 20 घंटे लगते हैं। अंतःबीजाणु निर्माण चिरकालिता की एक विधि है, क्योंकि यह जो अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो उसमें ये सुप्त अवस्था में रहता है। मातृ कोशिका जो होती है, इसकी मदर जो सेल होती है वो नष्ट हो जाती है और एंडोस्पोर जो होते हैं ये मुक्त हो जाते हैं। और बाद में जब पीरियड इनका फेवरेबल आता है तब ये जर्मिनेट करके वापस से नया बैक्टीरियल प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो वेजिटेटिव सेल बताई गई है, जिसमें कि न्यूक्लियर बॉडी है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में आने पर इसने क्या किया, अंदर एंडोस्पोर फॉर्म कर लिया। जो मदर सेल है उसकी भित्ति जो होती है वो गल जाती है और ये एंडोस्पोर जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एंडोस्पोर का डायग्राम बताया गया है। फर्स्ट ए वाला और बी के अंदर इसका ट्रांसफ़र सेक्शन बताया गया है, जहाँ इसकी 3 लेयर बताई गई हैं। जो बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट एक्सोस्पोरियम, मिडिल कोट एंडोस्पोरियम जो मिडिल कोट है, और थर्ड वाली जो है वो है कॉर्टेक्स। यहाँ बैक्टीरिया में एंडोस्पोर की अलग अलग पोजीशन बताई गई है। जैसा पहला वाला ए के अंदर हम देख रहे हैं एंडोस्पोर जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे है। बी के अंदर भी हमें सेंट्रल पोजीशन पे बड़े आकार का दिख रहा है। सी के अंदर ये सब टर्मिनल पोजीशन पर है और डी के अंदर ये बिल्कुल एंड पर या टर्मिनल पोजीशन पर दिख रहा है। तो ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हुई। अगले टॉपिक के अंदर हम जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कि हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जिन्हें जानते हैं, जिसमें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन और ट्रांसडक्शन या पराक्रमण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।